हाँ तो दोस्तों, आज लेके आए हैं हम अपना अगला नया वीडियो, जिसमें हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसमें क्या होता है कि जब कोई लाइट एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने इनिशियल पाथ से रिफ्लेक्ट हो जाती है, मतलब बेंड हो जाती है। सपोज़ यहाँ पे एयर है और नीचे वाटर है। कोई लाइट रेज हमारे एयर से होके वाटर में जा रही है, तो वो जो इसका इनिशियल पाथ है उससे डिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये मान लेते हैं हम इंसिडेंट रेज है, और ये एयर है, ये वाटर की सरफेस है। वाटर की सरफेस पे जैसे टकराएगी तो वो नॉर्मल की तरफ झुकती हुई आएगी, बेंड हो जाएगी। तो इसी फिनोमेनन को बोलते हैं हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और ये जो रेज बनेगी हमारी, ये बनेगी रिफ्रैक्टेड रेज। यहाँ पे रिफ्रैक्टेड है, ये रिफ्रैक्टेड रेज। यहाँ पे जो एंगल बनेगा नॉर्मल के साथ, वो बनेगा हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ऊपर बनेगा हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। ऊपर एयर है, नीचे वाटर है। सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन खींच देते हैं हम, उसको बोलते हैं हम नॉर्मल। ओके दोस्तों, तो इसको कैसे लिखेंगे हम? द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। वन आएगा यहाँ पे। फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम ऑब्लिकली इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब कोई लाइट रेज किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है और वो बेंड हो जाए, उसके जो डायरेक्शन है उसमें चेंज आ जाए, उसी को बोलते हैं हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम्स। लाइट की जो स्पीड होती है वो अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है। एयर में ज़्यादा होगी और वाटर में कम होगी, इस वजह से वो मुड़ बेंड हो जाती है। ओके, अगला टॉपिक आता है हमारा रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास या स्लैब बोल सकते हैं उसको। कोई रेक्टेंगुलर स्लैब है, उससे हमारी जब लाइट की रेज पास कराई जाएगी तो उसमें क्या होगा, ये हम इसमें देखेंगे। तो हमने अभी क्या पढ़ा था? इंसिडेंट रेज। इंसिडेंट रेज क्या होती है? लाइट रेज विच ट्रैवल इनटू अ मीडियम इज कॉल्ड इंसिडेंट रेज। वो रेज जो एक मीडियम में ट्रैवल कर रही होती है, जैसे ये वाला, जैसे कि हमारी ये रेज है, ये हमारी इंसिडेंट रेज बनेगी। और दूसरा क्या होता है? रिफ्लेक्टेड रेज होती है। रिफ्लेक्टेड रेज क्या होती है? लाइट रेज विच बेंड्स आफ्टर रिफ्रैक्टिंग इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड रेज। जो रिफ्रैक्शन के बाद जो रेज हमारी बेंड हो जाती है उसको बोलते हैं हम रिफ्रैक्टेड रेज। तीसरा होता है नॉर्मल रेज। रेज विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज नॉर्मल रेज। जो हमारा ये होता है नॉर्मल, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, और जहाँ पे हमारी दोनों रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं वो होता है हमारा नॉर्मल रेज। इसको बोलते हैं, ये जो लाइन यहाँ से जो डॉटेड लाइन जो दिख रही है हमें, उसको बोलते हैं हम नॉर्मल रेज। ओके दोस्तों, तीसरा है हमारा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। जब रिफ्रैक्शन होता है तो उसके कुछ लॉज हैं, उसको फॉलो करने पड़ते हैं। देयर आर टू मेन लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दो मेन लॉ हैं। पहला क्या है? इंसिडेंट रेज, रिफ्लेक्टेड रेज एंड नॉर्मल रेज ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। हमारी जो इंसिडेंट रेज है, रिफ्लेक्टेड रेज है और नॉर्मल रेज है, ये तीनों एक ही प्लेन में होने चाहिए। और दूसरा लॉ क्या है इसका? द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर मीडियम। दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सपोज इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्टिव एंगल जो होता है हमारा, उनका अगर हम साइन लें दोनों में, साइन आई अपॉन साइन आर, तो उनका जो रेशियो आएगा हमेशा कांस्टेंट ही आएगा। तो आगे हम और पढ़ते हैं। इसमें क्या दिया है? कुछ नोट है। दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू 1। ये जो रिफ्रैक्टिव मीडियम दिया है हमारा, वो दूसरे के रेस्पेक्ट में पहले का दिया है। और दूसरा अगली चीज़ क्या है? द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड स्नेल्स लॉ। ये हमारा जो सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन होता है उसी को हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। अगला आता है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वी शो दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ साइन आई एंड साइन आर। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो क्या होता है? वो एक रेशियो होता है साइन आई और साइन आर का। आगे क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट
जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है और स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, इनके बीच में रिलेशन निकालेंगे हम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1, पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 दूसरे का निकाल रहे हैं हम विद रेस्पेक्ट टू 1, पहले के रेस्पेक्ट में। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, लाइट की जो स्पीड रहेगी पहले मीडियम में, और उसके अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 अपॉन में दूसरे मीडियम में उसकी लाइट की स्पीड कितनी है। इसको ऐसे डिनोट कर सकते हैं हम n/1, दूसरे के रेस्पेक्ट में पहले की। तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 2। अगर इसको अपोजिट कर दिया जाए तो क्या बनेगा, ये इस तरह से बन के आएगा हमारा। अपोजिट इज ऑल्सो ट्रू, अगर 2 की जगह पे, अगर इन दोनों को अपोजिट कर दें, 2 की जगह 1 कर दें, 1 की जगह 2 कर दें, तो क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ये जो थे वो भी उल्टे हो जाएंगे। यहाँ पहले 1 ऊपर था, 2 नीचे था, यहाँ पे 2 ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। अब आता है एक वर्ड हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये क्या होता है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है हमारा द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम विद रेस्पेक्ट टू द वैक्यूम इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये एक मीडियम का और एक वैक्यूम का जो रेशियो होता है लाइट की स्पीड का, उसको बोलते हैं हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसा कि देख सकते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम में लाइट की क्या स्पीड रही थी अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, और दूसरे मीडियम में लाइट की स्पीड क्या रही है। तो दोस्तों देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल होम करियर पॉइंट, इसमें हम आगे पढ़ेंगे लेंसेज के बारे में। ओके दोस्तों।